नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अमित शाह के डॉक्टर्ड वीडियो केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को किया तलब। 1 मई को अपने मोबाइल के साथ पूछगछ के लिए हाजिर रहने की हिदायत। अब सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली को इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जलसे आम से किया खिताब। तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम का आगाज। गधे के अंडे के उन्वान से गांधी भवन में शुरू की गई तहरीक। और तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदरनशीन के फर्जंद कांग्रेस में हुए शामिल। नलगुंडा जिले के बीआरएस लीडर जी अमित ने चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में पार्टी का थामा हाथ। अमित शाह फर्जी वीडियो केस में रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने तलब कर लिया है। 1 मई को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। चीफ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे एडिटेड वीडियो के सिलसिले में तलब रेवंत रेड्डी को पूछगछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम इस सिलसिले में नोटिस देने गांधी भवन पहुंची थी। कहा जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर फेक वीडियो पोस्ट की थी, इसीलिए उन्हें नोटिस दी गई है। दिल्ली पुलिस के तफ्तीशकारों ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक डॉक्टर्ड वीडियो के सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस यूनिट को नोटिस भेजा है। अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को ख़त्म करने का अज़्म का इजहार किया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके बयान को तब्दील कर दिया गया ताकि ये महसूस हो कि वो तमाम तरह के रिजर्वेशन को ख़त्म करने की वकालत कर रहे हैं। तहक़ीक़ात में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस के IFSO यूनिट के सामने रेवंत रेड्डी को पेश होना है। चीफ मिनिस्टर से कहा गया है कि वो जाली वीडियो पोस्ट करने के लिए मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने वाले अपने मोबाइल फ़ोन के साथ हाजिर हों। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में इतवार को FIR दर्ज की थी। पुलिस को 2 शिकायत मौसूल हुई थी, एक BJP से और दूसरी वजारत दाखिला से। उसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल साइबर विंग के IFSO यूनिट ने FIR दर्ज कराई। इस दौरान मुंसिफ नुमाइंदे ने दिल्ली से आई पुलिस टीम से जवाब तलब किया, लेकिन वो जवाब देने से कासिर नज़र आए। इस ज़िम्मे में मुंसिफ टीवी ने कांग्रेस के लीगल एडवाइज़र से बात की। एक मिनट खड़े होकर आप बात लीजिए। इन्वेस्टिगेशन किस लिए था सर? एक मिनट सर, इन्वेस्टिगेशन किस लिए था? भैया मैं नहीं बोलने के लिए टाइटल नहीं हूँ। Why you came here? कहीं के लिए इन्वेस्टिगेशन? क्या इन्वेस्टिगेशन? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या थी सर? प्रॉब्लम बोलिए सर। व्हाट इज योर डिसिग्नेशन? Why you came here? अमित शाह की फेक वीडियो वायरल होने के बाद लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, लीगल नोटिस दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम गांधी भवन में ही लीगल नोटिस दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस लीगल एडवाइज़र मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं अभी लीगल नोटिस दी गई है कांग्रेस को? उन्हें कुछ नोटिस पकड़ के लाए और बोले हम सेक्शन 91 CRPC के हिसाब से नोटिस दे रहे हैं, उसको जवाब देना बोल के मैं मन्ने सतीश की तरफ से नोटिस लिया और उनको कंप्लेंट कॉपी फर्निश करने को पूछा। उन्हें बोला हम बाद में फर्निश करेंगे बोल के हम वेट कर रहे। वो कंप्लेंट कॉपी पूरा पढ़ने के बाद कुछ है तो हम बोल सकते, अब नहीं बोल सकते। क्यों बोले तो, और वो URL लिंक भी दिए, वो URL लिंक देखने के बाद कुछ हम बता सकते क्या हुआ, क्या है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ दैट URL लिंक, तब हम बोल सकते हैं। सर, किस वीडियो पर लीगल नोटिस दिया गया है? क्या कोई प्रूफ है उनके पास? किस तरह से, क्या रेवंत रेड्डी ने कोई वीडियो रिलीज़ की है? रेवंत रेड्डी साहब को इस लिंक के बारे में, इस केस के बारे में कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, वन थिंग, वो URL लिंक पकड़ के हम वीडियो देखने के बाद कुछ बोल सकते, अब तो कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों बोले तो उसमें क्या है,
वो पूरा मालूम नहीं है। और खाली हम नोटिस पे सो एंड सो केस नंबर सो एंड सो सेक्शंस बोल के लिखे हैं, मगर कोई कुछ भी डिटेल्स तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं है किस वीडियो पर नोटिस दिया गया है? नो, हमको पता नहीं है, हम देखना पड़ता है। नाम क्या है सर आपका? नाम? रामचंद्र रेड्डी, कांग्रेस लीगल एडवाइजर, स्पोक्स पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू। वहीं अपने खिलाफ नोटिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी के बाद अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे और कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देंगे। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी का कहना है कि पसमानदा तबकात बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए इख्तिदार जाने का डर बीजेपी को सताने लगा है। उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस की नोटिस के खिलाफ कानूनी जंग लड़ी जाएगी। जग्गा रेड्डी ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत की। आज का दिल्ली पुलिस गांधी भवन आके नोटिस देने में ये वजह है जी, वो डर लग गया है कि बीजेपी वालों को ये पार्लियामेंट में असर गिर रहा है वो लोगों को। एससी, एसटी, बीसी जो जनता है वो जनता बीजेपी के खिलाफ हो रहे बोल के डर के कोई कंप्लेंट कौन किया नहीं मालूम, मगर वो लोग आज दिल्ली पुलिस आके गांधी भवन तमाशा किए हैं। हम लीगल प्रोसेस में जाएंगे, कोर्ट को जाएंगे, वो लोग के ऊपर हम कोर्ट के हिसाब से हमारे वकील लोग लड़ेंगे। देखो बीजेपी गवर्नमेंट जो जनता, गरीब जनता के लिए रोजगार के लिए काम नहीं करती है। मजहब के नाम पे वो लोग इलेक्शन लड़ना है, वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करना है, वो लोग ये की रहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को होना है गवर्नमेंट, वो लोगों को गरीब पब्लिक का रोजगार देखने का काम नहीं करते। ये इसीलिए आज भी गांधी भवन दिल्ली पुलिस आया, क्यों बोले तो एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी के खिलाफ हो गए तेलंगाना में, वो डर लग गया दिल्ली पुलिस को गांधी भवन भिजा के नोटिस दिलाया। फिर भी कांग्रेस पार्टी एक ही स्टैंड है, राहुल जी का एक ही स्टैंड है, एससी, एसटी, बीसी रिजर्वेशन ऐसे अमल होएगा, माइनॉरिटी रिजर्वेशन वैसे अमल होएगा। अभी जनता बढ़ गई, वही जनता में रिजर्वेशन और बढ़ाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी की मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासत तेलंगाना के साथ की गई मुबैना नाइंसाफ़ी के खिलाफ गधे के अंडे के उन्वान से एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने रियासती हेडक्वार्टर से ये तहरीक शुरू की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अरकान ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए इस नई मुहिम की शुरुआत की है। इस दौरान ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को कोई फलाही स्कीम नहीं दी और न ही तेलंगाना के मुतालबात पूरे किए हैं। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस पार्टी दफ्तर गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में 400 सीटों पर कामयाबी के जरिए रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने मुल्क की दौलत को अडानी और अंबानी के हवाले करने का भी हुक्मरान पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया। रियासती वजीर ने कहा कि बीजेपी ज़ात पात की मरदमशुमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुकी है। मंडल कमीशन के खिलाफ कमीशन लाया गया है। उनका मजीद कहना था कि कांग्रेस हैदराबाद को यूटी नहीं बनने देगी। మండల కమిషన్ దేశంలో బలైన వర్గాలకు న్యాయం చేయాలని, బలైన వర్గాలకు విద్య, సామాజిక, రాజకీయంగా అవకాశాలు కలగాలని మండల కమిషన్ తెస్తే జీర్ణించుకోలేక దేశవ్యాప్తంగా కమండల యాత్ర పేరు మీద ఆందోళనను కలిగించి దేశంలో ఒక అలజడిని సృష్టించి రిజర్వేషన్లను ఆపాలని కుట్ర చేసినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా కుల గణన సర్వే
वरंगल अर्बन आर्य वैश्य संगम के सदर जी प्रकाश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वरंगल पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार कडियम काव्य भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। प्रकाश राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही असल मुकाबला है। बीआरएस को तीसरा मकाम हासिल होगा क्योंकि कांग्रेस के 6 गारंटियों को अवाम की ज़बरदस्त हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने मज़ीद अपने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस रियासत में 14 पार्लिमानी सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी पर भी तनकीद की। इस मौके पर आर्य वैश्य संगम के दीगर कायदीन भी मौजूद रहे। రాష్ట్రంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బీజేపీ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ గెలిచే సమస్య లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 14 సీట్లలో గెలుస్తుంది రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ప్రజల నాడి మనం తెలుసుకోవాలి. ఏదైతే 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చిందో అవన్నీ అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదన్నా ఒకటరా అమలు కానటువంటి గ్యారెంటీలు ఏమన్నా ఉండేది ఉంటే తప్పకుండా వారు ఆగస్టు 10 राजेंद्र नगर बीआरएस के सीनियर लीडर मोहम्मद मुर्तज़ा अली ने अपने साथियों के साथ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग और मजलिस के दीगर कायदीन मौजूद थे। AIMIM के सदर और हैदराबाद पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने आज चंद्रायन गुट्टा असम्बली हलके के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए मुल्क की मौजूदा इंतखाबी सियासत और दीगर कई मसाइल पर तफसीली बातचीत की। इस वक्त हम हैदराबाद के पुराने शहर में हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब की अपनी जो है लोकसभा के लिए रैली चल रही है। चलिए, बहुत कम वक्त है, जल्द से कुछ बात कर लेते हैं। असद साहब, जिस तरह से 2019 का इलेक्शन रहा और अब 2024 का इलेक्शन बताया जा रहा है कि बहुत मुख्तलिफ है, तो आपके नज़रिए से क्या मुख्तलिफ है इसमें? हर इलेक्शन 5 साल के बाद मुनक़्क़द किया जाता है तो ज़ाहिर है हालात बदलते हैं, लोगों की उम्मीदें बदलती हैं और हम अपने आप को हम आहंग करते हैं मौजूदा हालात के साथ। और इलेक्शन तो इलेक्शन है जी नहीं, इलेक्शन के अलावा बताया जा रहा है कि आइन बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, ये इलेक्शन एक तरह से आखिरी इलेक्शन हो सकता है, इस तरह की बातें। हाँ, ये यकीनन ये ख़तरात हैं। इस तरह के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं और बीजेपी अगर तीसरी मरतबा जीतेगी तो या तो आइन में बड़े पैमाने पर तरमीम की जाएगी या फिर उसको बदल दिया जाएगा। सर, ये 400 पार का नारा क्या लगता है कि इसी की एक तैयारी है? यकीनन उसकी एक तैयारी है और रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे दलितों का, बैकवर्ड क्लास का, अक़लियतों का। सर, रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात को लेकर मोहन भागवत बैकफुट पर आते नज़र आए हैं, लेकिन अमित शाह क्लियर कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। तो तजाद क्यों है? ये बीजेपी की ये एक चाल है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करना, इसमें माहिर है हमारा। नलगुंडा जिले के बीआरएस लीडर जी अमित ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। याद रहे कि जी अमित कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी के फर्जंद हैं। करीमनगर डिग्री कॉलेज फॉर वुमेंस के शोबे उर्दू की तालिबात ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इन तालिबात को उर्दू स्टूडेंट स्टडी प्रोजेक्ट में रियासती सतह का पहला इनाम हासिल हुआ है। उनका प्रोजेक्ट तेलंगाना में उर्दू का फासिलाती निज़ाम में तालीम था। इन सभी तालिबात को नकदी इनाम से भी नवाजा जाएगा। मैं इस बात की खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट GDC वुमेन करीमनगर के जो उर्दू डिपार्टमेंट से हैं, स्टेट लेवल में इन्होंने पहला मुकाम हासिल किया। ये फर्स्ट टाइम था कि उर्दू के अलावा उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये 3 लैंग्वेजेस में ये उर्दू वाले फर्स्ट प्राइज़ लिए। इससे पहले उर्दू का अलग होता था, हिंदी का अलग होता था, संस्कृत का अलग होता था।
लेकिन इस टाइम पे उर्दू हिंदी मैनर मीडिया का एक ही प्राइज़ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लिए, ये बहुत मतलब खुशी की बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं हमारे प्रिंसिपल मैडम का और तमाम स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम नाज़नीन सकीना है, मैं जीडीसी वुमेन करीमनगर की तालिबा हूँ। ये मेरी टीममेट है। मैंने इस कॉलेज से बहुत कुछ सीखा है। इस कॉलेज ने हमें बहुत मोटिवेट किया है, खुसूसन हमारे प्रिंसिपल ने हमें किसी बात से मना नहीं किया है, हमें हमेशा इनकरेज किया है। साथ ही साथ हमारे मेंटोर करीम मोहिउद्दीन सर ने हमें इनकरेज किया है और आज हमने जो स्टेट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है उन्हीं की बदौलत है। हमारे कॉलेज ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। की तालिब इल्म हूँ। हमने जिज्ञासा के लिए जो प्रोजेक्ट का उन्वान जो सेलेक्ट किया था वो तेलंगाना में उर्दू फासलाती निज़ाम तालीम था। हमारा ये प्रोजेक्ट करने का मकसद ये था कि जो तालिबात उर्दू तालीम हासिल करने से जो रुक गए हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनको तालीम में लाना हमारा मकसद था ओपन यूनिवर्सिटीज़ के तहत। और हमने ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे वेबसाइट का इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने RTI को लेटर भेजा, इसके ज़रिए हमने मवाद हासिल किया, वेबसाइट के ज़रिए मवाद को हासिल किया। इस तरह हमने मवाद को इकट्ठा कर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, जिसमें हमने कलीम सर की ज़ेर निगरानी में इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। So at the outset, I congratulate in charge Department of Urdu, Kaleem Mohiuddin sir, mentor of Jignasa, and also all the students, 6 students who participated in this Jignasa study project, and they have selected state first level prize in from Urdu department. So every year CCE is organizing this Jignasa state level presentations, and from our college 8 projects have been selected in various faculties, out of which Urdu department secured the first prize, and I am very glad that they have elevated the name of the college in the state level. करीमनगर में लड़कियों के सरकारी डिग्री कॉलेज को ऑटोनोमस हैसियत मिल गई है। प्रिंसिपल टी श्रीलक्ष्मी ने यूजीसी के इस इक़दाम पर इजहार मसरत किया। इस कॉलेज को 10 सालों के लिए ये मौक़िफ़ हासिल रहेगा। इससे तालिबात को बहुत फ़ायदा मिलने की उम्मीदें रोशन हो चुकी हैं। अब ये कॉलेज नए कोर्स डिज़ाइन करने का भी अहल बन चुका है। निसाब और इम्तहानात का पैटर्न भी तब्दील करने का उसे इख्तियार हासिल हो गया है। So this is Professor T. Sri Lakshmi, working as a principal, Government Degree College for Women, Karimnagar. So I am very glad to share that UGC has conferred autonomous status to our college from the academic year 24, and it is for 10 years, that is from 24 to 34. So in the month of October, we secured A grade in NAC 4th cycle, and in the month of January, we have applied for autonomous status, and within a short period of 3 months, UGC has conferred autonomous status to our college. So I am very glad to share that, and on this occasion, I thank all the officials of Karimnagar district and also entire GDC women family for cooperating and for their constant support in securing A grade as well as UGC autonomous status to our college. మహిళా డిగ్రీ కళాశాల కరీంనగర్ ఇవాళ స్వయం ప్రతిపత్తి హోదా పొందింది. ఇది చాలా సంతోషం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మహిళల కోసం ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పడినటువంటి కాలేజీ ఇది. ఈ కళాశాలలో గత 50 ఏళ్లుగా వేలాది మంది విద్యార్థులు చదువుకున్నారు. మా కళాశాల ఇప్పుడు 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి శుభతరుణంలో మేము స్వయం ప్రతిపత్తి హోదా సాధించడం అన్నది మాకు మన ప్రాంతానికి చాలా గర్వకారణం, సంతోషం. हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि इस साल जब हमारे कॉलेज के 75वां साल मुकम्मिल होने जा रहा है, साथ ही साथ हम लोगों ने न सिर्फ A ग्रेड हासिल किया है, साथ ही साथ हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस हो चुका है। 2024 to 25 में हम लोग ऑटोनॉमस में दाखिल हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। उर्दू मीडियम यहाँ पर BA उर्दू मीडियम मौजूद है, जहाँ पर हिस्ट्री, इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज़ के साथ हम उर्दू मीडियम लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब आगे उम्मीद है, क्योंकि अब ऑटोनॉमस हो चुका है,
तो ऐड ऑन कोर्सेज़ के ज़रिए हम और नए कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। Instead of going only for the traditional and conventional courses, we can give more added courses to the students, like certificate courses, we can because we have this is the girls college, we can think about the startups, giving training about the startups. We can think about hospital management courses, retail marketing courses, event management courses, journalism. So there is huge lot of scope that we can provide to the students through this autonomy. बांसवाड़ा के मूसरा, वर्नी और चंदूर मंडलों में बीआरएस जहीराबाद लोकसभा के उम्मीदवार व अनिल कुमार व रुकन असम्बली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रोड शो किया। इस मौके पर अनिल कुमार और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कांग्रेस और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों के जरिए इक़्तिदार पर आई हुई है। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। लोकसभा इंतखाबात के ज़िम्मे मेदक में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के मौके पर पुलिस ने मुनासिब दस्तावेज़ात न रखने पर 1 लाख की नकद रकम जब्त कर ली। मेदक एसपी बालास्वामी ने कहा कि मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के मकसद से ज़िला मेदक में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। ज़िले में चेक पोस्टें कायम करते हुए हर गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। रकम की मुंतकली के मौके पर मुनासिब दस्तावेज़ात साथ रखने का उन्होंने आवाम को मशवरा दिया। ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में आवारा कुत्तों के मसले को ख़त्म करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं होगी। कमसिन बच्चे पर कुत्तों के हमले का एक और संगीन मामला सामने आया है। मूसाराम बाग इलाके में आवारा कुत्तों ने 4 साला बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे उसका चेहरा शदीद ज़ख्मी हो गया। 4 साला उज्जवल कुमार अपने अपार्टमेंट के बाहर खेल रहा था कि कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। एक कुत्ता बच्चे की टांग पकड़कर उसे घसीटने लगा तो दूसरे ने उसके चेहरे को ज़ख्मी कर दिया। बच्चे के रोने चिल्लाने पर उसकी मां ने दौड़कर उसे बचाया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अब बताया गया है कि उज्जवल की हालत मुस्तहकम है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। अमित शाह के डॉक्टर वीडियो केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को किया तलब। 1 मई को अपने मोबाइल के साथ पूछगूछ के लिए हाजिर रहने की हिदायत। अब सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली को इस्तेमाल कर रही है पीएम मोदी और अमित शाह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जलसे आम से किया खिताब। तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम का आगाज। गधे के अंडे के उन्वान से गांधी भवन में शुरू की गई तहरीक। और तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीं के फर्जंद कांग्रेस में हुए शामिल। नलगुंडा जिले के बीआरएस लीडर जी अमित ने चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में पार्टी का थामा हाथ। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।